नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज लेकर आया हूं शॉर्ट मोरल स्टोरी। बहुत से लोगों को स्टोरी पता भी होगी। स्टोरी का टाइटल है द हिडन ट्रेजर। हिडन यानी छिपा हुआ, ट्रेजर यानी होता है खजाना, यानी कि छिपा हुआ खजाना। अब ये कौन से खजाने के बारे में बात हो रही है आपको पता चलने वाला है। हमें तो मेन यहाँ पे इंग्लिश ट्रांसलेशन सीखनी है, नए नए वर्ड्स की मीनिंग जाननी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्टोरी बहुत अच्छी है। सबसे पहले सेंटेंस का ट्रांसलेशन करते हैं, पसंद आने पे प्लीज आप लाइक करेंगे। तो चलिए देखते हैं। एन ओल्ड फार्मर हैड 3 सन्स। एक, एन यानी एक, ओल्ड फार्मर, ओल्ड यानी पुराना भी होता है और बूढ़ा भी होता है। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, बूढ़ा किसान, फार्मर यानी किसान, एक बूढ़ा किसान। हैड 3 सन्स, हैड यानी किसी के पास कुछ चीज था। ठीक है, तो एक बूढ़े किसान के पास क्या था, 3 सन्स यानी 3 बेटे। यहां हम ऐसे बोल सकते हैं कि एक बूढ़े किसान के 3 बेटे थे। ऐसे बोलना जरूरी नहीं कि उसके पास कुछ चीज था, हम उसके लिए हैड का यूज करते हैं। हम यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि एक बूढ़े किसान के 3 बेटे थे। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए, दे वर यंग एंड स्ट्रॉन्ग। दे वर, दे यानी वे, वर यानी थे, वॉज यानी था, एक होते तो, लेकिन 3 है इसलिए वर का यूज किए। वे थे, क्या थे, यंग यानी जवान थे, नौजवान थे। एंड स्ट्रांग और मजबूत थे, मजबूत है ना भाई, ताकतवर समझ सकते हैं, और मजबूत थे। बट दे वर ऑल वेरी लेजी, लेकिन वे थे, ऑल यानी सभी, वेरी यानी बहुत, लेजी यानी आलसी, लेकिन वे सभी बहुत आलसी थे। ठीक है, लेजी यानी आलसी। दे वॉन्टेड मनी टू स्पेंड, दे यानी वे, ठीक है, वॉन्टेड यानी चाहते थे, वॉन्ट यानी चाहना, लेकिन वॉन्टेड पास्ट टेंस है तो चाहते थे, मनी यानी पैसा, रुपया पैसा चाहते थे, तो स्पेंड यानी खर्च करने के लिए। ठीक है, तो स्पेंड यानी खर्च करने के लिए पैसा चाहते थे। बट दे डिड नॉट वांट टू वर्क टू अर्न मनी, लेकिन डिड नॉट वांट यानी नहीं चाहते थे, निगेटिव सेंटेंस। बट लेकिन वे नहीं चाहते थे, टू वर्क यानी काम करना, टू अर्न यानी कमाने के लिए, मनी यानी रुपया पैसा। ठीक है, लेकिन वो पैसे कमाने के लिए, रुपया पैसे कमाने के लिए काम नहीं करना चाहते थे। जवान थे, ताकतवर थे, लेकिन आलसी थे। वन डे, एक दिन, द फार्मर सेड टू देम, किसान ने, सेड टू देम यानी उनसे कहा, उनके जो पिता थे उनसे कहा। क्या कहा देखिए, आई हैव बरीड सम ट्रेजर इन आवर फील्ड। आई हैव बरीड मतलब ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, दिया है, चुका है, चुकी है, लिया है, इस प्रकार से। आई हैव बरीड, बरीड यानी होता है दफनाना, गड़ाना, अंदर दबाना, उसे बरीड बोलते हैं। आई हैव बरीड मैंने गड़ाया है या फिर दफनाया है, सम ट्रेजर कुछ खजाना। ठीक है, इन यानी में, आर फील्ड्स यानी हमारे खेत में, कुछ खजाना हमारे खेत में दबाया है। डिग आउट द ट्रेजर, डिग आउट यानी होता है खोदना। ठीक है, द ट्रेजर यानी खजाने को, तो खजाने को खोदो, खजाने को खोदो। एंड शेयर इट अमंग यू, और शेयर करना यानी बांटना, एक दूसरे के साथ बांटना। इट यानी इससे, ठीक है, इट यानी उससे भी होता है, इसे भी होता है, पास्ट टेंस है तो उससे बोलेंगे। और उसे बांटो, अमंग यू, अमंग यानी बीच में, यू यानी तुम्हारे, तुम्हारे बीच में आपस में क्या कर लो, उसे बांट लो। अमंग का यूज क्यों किए हैं, बिटवीन का यूज क्यों नहीं किया, हर बार बताता हूं। बिटवीन यानी यदि 2 लोग हैं या 2 चीज के बीच में कुछ चीज करना है या कोई चीज है तो बिटवीन का यूज करते हैं। लेकिन 2 से ज्यादा है, 3 है, तो वहां पे 3 हो, 4 हो, 5 हो, तो वहां पे अमंग का यूज करते हैं। लेकिन दोनों का मतलब वही होता है, बिटवीन यानी बीच में, अमंग यानी भी बीच में। ठीक है, उसका देखिए, अपने बीच में उसे क्या कर लेना, बांट लेना। फिर क्या हुआ देखिए, सो द नेक्स्ट डे द यंग मैन, तो नेक्स्ट डे यानी अगले दिन। ठीक है, द यंग मैन यानी वो जो जवान आदमी थे, यानी जो, भाई यहाँ पे मैन लिखा हुआ है, MAN मैन होता है, यानी कि एक आदमी, यानी कि एक आदमी के लिए मैन का यूज करते हैं। लेकिन मैन लिखा हुआ है यानी एक से ज्यादा है, तो वहां पे मैन का यूज करते हैं, क्योंकि 3 लोग थे। तो वो जो नवयुवक थे, ठीक है, वो जो नवयुवक थे उन्होंने क्या किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ईगरली, ईगरली का मतलब होता है, जैसे बोल सकते हैं उत्साहित होकर, बेसब्री से बोलते हैं ना, व्यग्रतापूर्ण, उसे ईगरली बोलते हैं। तो बेसब्री से, वेंट टू द फील्ड, वेंट यानी गए, टू द फील्ड यानी कहाँ गए, खेत गए। ठीक है, क्योंकि बोले थे भाई खोदने के लिए। एंड स्टार्टेड डिगिंग इट, और स्टार्टेड यानी शुरू कर दिया, डिगिंग इट यानी उसे खोदना, खेत को खोदना।
शुरू कर दिया, खजाना मिलेगा करके। फिर क्या हुआ, दे वर्कड हार्ड, उन्होंने वर्कड यानी काम किया, ठीक है, हार्ड यानी कड़ी, कड़ी मेहनत की, फॉर सेवरल डे, फॉर यानी के लिए, सेवरल यानी होता है कई, डेज यानी दिनों, यानी कई दिनों तक उन्होंने क्या किया, कई दिनों तक कठिन मेहनत की। दे डग ईच एंड एवरी इंच ऑफ द फील्ड, दे डग उन्होंने खोदा, देखिए डिग यानी खोदना होता है, लेकिन डग पास्ट टेंस होता है डिग का, तो डग यानी खोदा, उन्होंने खोदा, ईच एंड एवरी यानी हर एक, ईच एंड एवरी यानी एक एक, है ना, एक एक इंच, एक एक इंच को उन्होंने क्या कर दिया, ऑफ द फील्ड यानी खेत के हर एक इंच को खोद दिया। बट फाउंड नो ट्रेजर एनीवेयर, लेकिन फाउंड यानी पाया, नो यानी नहीं, ट्रेजर यानी खजाने को, एनीवेयर, एनीवेयर यानी कहीं भी, लेकिन कहीं भी उन्हें खजाना नहीं मिला या नहीं पाया। फाइंड यानी पाना, फाइंड का फाउंड हुआ था पास्ट टेंस, लेकिन उन्हें कोई भी खजाना नहीं मिला। फिर क्या हुआ देखिए, दे वेंट टू देयर फादर, वे गए, टू देयर यानी उनके फादर यानी पिता, उनके पिताजी के पास गए, एंड टोल्ड हिम, और टोल्ड यानी कहा, हिम यानी उसे, टेल यानी कहना, टेल का पास्ट एंड टोल्ड, और उन्हें कहा, दैट यानी कि उन्हें कहा कि दे हैड फेल्ड टू फाइंड द ट्रेजर, दे हैड फेल्ड यानी उन्होंने क्या किया है, फेल हो गए हैं, उन्होंने वो क्या हो चुके हैं, फेल हो चुके हैं, तो चुका है, चुके हैं, यहाँ पे हैड के साथ फेल का थर्ड फॉर्म फेल्ड, तो चुका है, तो लेकिन यहाँ पे हैड का यूज किया है, तो फेल्ड हो चुके थे यानी कि असफल हो चुके थे, ऐसे होगा पास्ट टेंस, कि वे क्या हो चुके हैं, सॉरी क्या हो चुके थे, असफल हो चुके थे, फेल हो चुके थे, टू फाइंड यानी खोजने में, द ट्रेजर खजाने को खोजने में असफल हो चुके थे, उन्होंने अपने पिता को बताया। द फादर सेड, पिता ने कहा, नेवर माइंड, नेवर माइंड यानी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सब नेवर माइंड बोलते हैं। नाउ दैट यू हैव डग द फील्ड, अब की, दैट यानी कि, यू हैव डग तुमने क्या किया है, खोद लिया है, द फील्ड यानी खेत को जब तुमने खोद लिया है, ये भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से लिया है, दिया है, जब तुमने क्या किया, खोद ही लिया है उसे, किसे, खेत को, सो वेल यानी अच्छी तरीके से, लेट अस सॉ इट विथ कॉर्न, लेट अस, लेट अस यानी करने दो, क्या करने दो, यहाँ पे शो, इसे हम शो यानी क्या होता है, बीज बोना, उसे शो बोलते हैं, ठीक है, शो इट विथ कॉर्न, इट यानी उसे, विथ कॉर्न, विथ यानी से, कॉर्न यानी क्या होता है, मकई बोलते हैं ना, भुट्टा उट्टा भी बोलते हैं, तो उसे क्या करो, मकई से तुम लोग क्या कर दो, मकई के बीज उसमें बो दो। भैया जब तुमने एक एक इंच को खोद ही दिया है तो मेहनत क्यों बर्बाद जाए, तो ऐसे करो तुम लोग, उसमें नहीं मिला खजाना कोई बात नहीं, उसमें मकई आप बो दो। अब देखिए भाई क्या हुआ उसके बाद, बस लास्ट है यहाँ पे, बोला था शॉर्ट स्टोरी है। सो दे शोड द फील्ड, तो उन्होंने शोड, शो का शोड हो गया पास्ट यानी बोया, द फील्ड विथ कॉर्न, खेत को, विथ कॉर्न यानी मकई से, मकई से उन्होंने खेत को बो दिया पूरा। लकीली फॉर देम, लकीली यानी भाग्य से, सौभाग्य से, फॉर देम यानी उनके लिए, भाग्य से, इट रेन वेरी वेल, वेरी वेल, इट रेन यानी बारिश हुई, वेरी वेल यानी बहुत अच्छे से बारिश हुई, दैट ईयर यानी उस साल, और भाग्य से उस साल बहुत अच्छी बारिश हुई। द कॉर्न राइपन एंड द फील्ड लुक ब्यूटीफुल, द कॉर्न मकई, राइपन, राइप यानी पकना, राइपन यानी पके, ठीक है, तो जो मकई थे वो क्या हो गए, पक गए थे, एंड दे फील, और सॉरी, और द फील्ड यानी खेत, लुक्ड यानी क्या हो रहा था, वो दिखता था, ब्यूटीफुल, वो सुंदर दिख रहा था, जो उसका खेत था सुंदर दिखा उसका खेत। विद द रिच क्रॉप, विथ यानी से, द रिच क्रॉप, रिच यानी क्या होता है, रिच यानी भाई अमीर भी होता है, रिच यानी होता है, हम क्या बोल सकते हैं, प्रचुर मात्रा में, काफी मात्रा में, काफी मात्रा के जो फसल थे, तो उससे क्या हो गया था, खेत पूरा बहुत सुंदर दिखने लगा था। द यंग मैन शोड द फील्ड, और जो नवयुवक थे, है ना, नवयुवक जो उसके जो लड़के थे, बच्चे थे, शोड द फील्ड, शोड यानी दिखाया, ठीक है, द फील्ड खेत को दिखाया, टू देयर फादर, देयर यानी उनके, या फिर अपने बोल सकते हैं फादर, उन्होंने अपने पिताजी को उस खेत को दिखाया, विथ ग्रेट प्राइड, विथ यानी से, ग्रेट प्राइड यानी हम बोल सकते हैं महान, प्राइड यानी क्या होता है, गर्व से, यानी अत्यंत गर्व से, बहुत गर्व से, या गर्व के साथ, विथ लिखा हुआ है तो साथ, बहुत गर्व के साथ अपने पिताजी को दिखाया। द फादर सेड, पिता ने कहा, व्हाट अ बम्पर क्रॉप, व्हाट अ बम्पर क्रॉप यानी कितना जोरदार फसल है, कितनी जोरदार फसल है,
दिस इज द वेरी ट्रेजर आई वॉन्टेड यू टू शेयर अमंग यू। दिस इज, ये है, द वेरी ट्रेजर, वेरी यानी बहुत भी होता है, वेरी ट्रेजर, तो यहां पे वेरी का मतलब क्या होगा, यही असली या फिर सच्चा, वास्तविक, उसे भी वेरी कहा जाता है। यही असली खजाना है या फिर वास्तविक खजाना है। आई वॉन्टेड, मैं चाहता था, यू टू यानी तुम्हें, शेयर अमंग यू यानी अपने बीच में क्या करना, शेयर करना, यानी कि ये वही सच्चा खजाना है, वही वास्तविक खजाना है जो मैं चाहता था कि तुम लोग आपस में बांटो। इफ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कड़ी मेहनत करते हो, ठीक है, यू विल गेट, तुम्हें मिलेगा या तुम पाओगे, सच ट्रेजर, सच यानी ऐसी खजाना या फिर ऐसा खजाना, ईयर आफ्टर ईयर, ईयर आफ्टर ईयर मतलब साल दर साल, एक के बाद एक, साल दर साल तुम्हें ऐसा ही खजाना हमेशा मिलेगा या पाओगे, तो विल गेट ऐसे बोलेंगे। तो उनके पिताजी ने वही कहा कि ये वही खजाना है, देखिए कि मैं जो चाहता था तुम लोग के बीच में बांटना, तो ये वही खजाना, और तुम कड़ी मेहनत करोगे तो ऐसे खजाना तुम्हें साल दर साल मिलेंगे। स्वीट आर द फ्रूट्स ऑफ लेबर, तो इसका मतलब क्या होता है, मेहनत का फल मीठा होता है। इसका मतलब क्या है, मेहनत का फल मीठा होता है। भाई यदि मैं थोड़ा सा खजाना भी यदि वहां पे दबा के रख भी देता तो तुम लोग उसे खोदते और क्या करते, खजाने को आपस में बांट लेते, थोड़ा थोड़ा खजाना मिलता और उसे तुम खर्च करके क्या कर देते, बर्बाद कर देते। लेकिन अब जब तुमने अपनी मेहनत से जब ये खजाना, ये देख रहे हो आप फसल, तो इससे वैसे कई गुना खजाना आप हमेशा कमा सकते हो, हर साल दर साल तुम्हें ऐसे ही खजाना मिलेंगे और कितने भी रुपए पैसे से तुम कमा सकते हो। ये किसी की भी बात है, ये स्टोरी में ऐसे समझाया गया है कि यही असली खजाना है, ये जो तुम्हारी मेहनत है ना, ये असली खजाना है। अपनी मेहनत से तुम ऐसे कई खजाने उगा सकते हो, कमा सकते हो। तो ये थी स्टोरी। थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। कभी भी आलस मत करिए, अपने मेहनत पर, अभी अपने मेहनत पर आपको पूरी भरोसा होना चाहिए और मेहनत से आप ऐसे कई गुना खजाना आप इससे कमा सकते हैं, अर्न कर सकते हैं। मेहनत करने से किसे रोका है, आप बिल्कुल मेहनत करिए, आपको उसका अच्छा फल जरूर मिलेगा। तो ये थी आज की स्टोरी। थोड़ी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। स्क्रीनशॉट आपको कम्युनिटी में, इसके अलावा फेसबुक पेज में दे दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।